हम लोगों ने बच्चों के लिए आइडेंटिफिकेशन हो सके, इसके लिए हमने डिफरेंट के जो विंटर सीजन्स के एनिमल्स हैं उनको लगाया हुआ है। और आप देख सकते हैं कितना फ्लावरिंग हो रही है। बच्चों के आइडेंटिफिकेशन के साथ साथ भी जो हमारा मदरहुड यूनिवर्सिटी है उसमें बहुत अच्छी ये लैंडस्केपिंग का है। ये आपको पौधा देखना है, बहुत ही इसको फ्लावरिंग है और फार्मर्स भी इसको ग्रो कर सकता है एज ए कॉमर्शियल पर्पज के लिए, जिससे कि इसकी रूट फ्लावर हम सेल कर सकते हैं। इसको हम बगुना के नाम से जानते हैं। इसकी खासियत ये है इसकी फ्लावरिंग बहुत ही ज़्यादा बम्पर फ्लावरिंग होती है। अगर हम आगे चलें तो ये हमारा डॉग फ्लावर है। और डॉग फ्लावर इसलिए जनरली इसलिए बोलते हैं जब हम इसको इसका जो फ्लावर है इसको दबाते हैं तो इसका मुंह बिल्कुल जस्ट लाइक ए डॉग, जैसे डॉग का माउथ होता है इस तरीके से ही होता है। ये आप देख रहे हैं यहाँ पर, ये हमारा डबल पॉपी है और इसका जो फूल है बहुत ही बम्पर होता है और बिल्कुल कम्पैक्ट फ्लावर है। और अगर हम आगे देखें तो हमारा ये पेपर फ्लावर है। इसको पेपर फ्लावर इसलिए बोलते हैं कि इसके जो पेटल्स होते हैं उनमें मॉइस्चर बिल्कुल 1 और 2% होती है, मॉइस्चर बिल्कुल नहीं होती। अगर हम इसको सिलिका जेल या ड्राई सैंड में ड्राई करके रख दें तो काफ़ी समय तक हम इसको एज ए क्राफ्ट में यूज कर सकते हैं या एज ए ड्राई फ्लावर यूज कर सकते हैं। इससे तो हम सब लोग वाकिफ ही हैं। ये हमारा मैरीगोल्ड है। मैरीगोल्ड की बहुत सी स्पीसीज होती है, जनरली 56 स्पीसीज कल्टीवेशन के अंदर है, लेकिन आप देख रहे हैं इसका बिल्कुल कम्पैक्ट फ्लावर है। और ये टेगिटा सिलेक्टा जिसको हम अफ्रीकन मैरीगोल्ड के नाम से जानते हैं, बहुत ही बम्पर फ्लावरिंग होती है। इसको जनरली हम बोलते हैं गोल्डन हार्वेस्ट। सुनहरा फूल है और ये बहुत अच्छी हमें इससे रिटर्न मिलता है। आगे हम देखें तो ये हमारा पॉपी है सिंगल, इसके जस्ट पीछे अभी जैसे हमने देखा था और ये यहाँ लगा हुआ भी है, ये डबल पॉपी है। ये डबल पॉपी है और ये हमारा सिंगल पॉपी है। आगे अगर हम चलते हैं तो हमने बच्चों की आइडेंटिफिकेशन के लिए और ब्यूटिफिकेशन के लिए एक बॉर्डर बनाने की कोशिश की है। तो ये हमारा फ्लॉक्स है, आप देखेंगे फ्लॉक्स बहुत ही अच्छी प्रोफेश फ्लावरिंग है। इसमें डिफरेंट शेड्स होती हैं, कलर्स होते हैं। ये भी हमारा फ्लॉक्स है, ये दूसरा शेड्स है। इसको अगर हम आगे देखते हैं तो ये भी हमारा एक बहुत ही अच्छा फ्लावर है जिसको हम ड्राई फ्लावर अरेंजमेंट में यूज करते हैं। इसके भी पेटल्स के अंदर आपको आवाज भी थोड़ा हो रही होगी, जिस तरीके से पेपर का आवाज आती है, कड़क आवाज आती है, इसमें मॉइस्चर लेस मात्र होता है। आगे अगर हम देखें तो इस समय हालांकि ये जो हमारा गजानिया है इसका फ्लावर, क्योंकि अब शाम होने वाली है तो इसका फ्लावर क्लोज हो गया है। अगर हम इसको नून में देखेंगे तो बहुत ही अच्छा इसकी शाइनिंग आती है। इसी तरीके से हमने दूसरे साइड में भी इसी तरीके से हमने गजानिया, अफ्रीकन मैरीगोल्ड, डॉग फ्लावर और गुड़हल डिफरेंट आप देखते हैं। मैं कहूँगा कि थोड़ा सा आगे चलते हैं तो यहाँ पर फिर हमने छोटा सा बॉर्डर बनाया है जिसमें हमने एक क्यारियों के अंदर अपना जो विंटर सीजन के एनिमल्स हैं उनको लगाया है। आप देखेंगे ये अभी जैसे हम देख रहे थे ये हमारा गजानिया है। हालांकि इसका फ्लावर क्योंकि शाम हो गई है तो ओपन हो रहा है, तो इस तरीके से पेपर फ्लावर है। ये हमने सिर्फ डिफरेंस ये है कि हमने इनको बैट्स में लगाया है, वह हमने बॉर्डर में लगाया था बैट्स में। यहाँ अगर हम आगे देखेंगे तो आपको देखने मिलेगा ये हमारा डहेलिया बहुत ही गजब की फ्लावरिंग हो रही है। आप थोड़ा जैसे व्यू देखेंगे सिंगल डहेलिया, लेकिन इसकी हाइट, इसकी फ्लावर की शेप, स्ट्रक्चर, कलर बड़ा ही डिसेंट सा लुक है। इसी तरीके से यहाँ पर हमारा फिर हम देखेंगे तो देखिए हमने इसकी डबल पिंचिंग किया है, तो आप देखेंगे जो नंबर ऑफ फ्लावर्स हैं उस पर पिंचिंग का सीधा सीधा इफेक्ट होता है। यहाँ पर नंबर ऑफ फ्लावर ज़्यादा है, फ्लावर का साइज ज़्यादा है, ये इफेक्ट हमारा इस पर पिंचिंग का आपको देखने को मिलेगा। अगर हम बात करें और विंटर सीजन के एनिमल्स की बात करें, अगर हम आइस प्लांट की बात ना करें तो ये कहीं ना कहीं अधूरा होता है। आप देखिए हालांकि इस समय थोड़ा सा इवनिंग हो गया, ये आइस प्लांट का बहुत ही बम्पर फ्लावरिंग इस समय हो रही है। अगर आप इसी को हम नून में देखेंगे आप इसकी तरफ को आंखें नहीं खोल सकते। इसकी जो कलर है इसका इतना रिफ्लेक्शन होता है। ये इसी तरीके से फ्लॉक्स है, आप देखेंगे छोटा सा फ्लावर
लेकिन फूलों से भरा हुआ। विंटर सीजन का एक बहुत दूसरा बहुत अच्छा होता है जिसको हम नास्टिशियम के नाम से जानते हैं। आप देखेंगे येलो कलर के फ्लावर हैं, घंटाकार फ्लावर हैं, और ये हमारा एक तरीके से क्रीपर में काम आता है। कहीं जो डर्टी कोई पैच होता है उसको हाइड करने के लिए इसको हम जंगल में यूज करते हैं। अगर हम बात करें फ्लावर के साथ साथ भी हमने बच्चों के आइडेंटिफिकेशन के लिए डिफरेंट सा वेजिटेबल्स का ब्लॉक्स बनाए हुए हैं। ये हमारा इधर पालक का ब्लॉक्स है, इधर मेथी का ब्लॉक्स है, जिसका हमने प्रॉपर यूटिलाइजेशन किया है बाकला ग्रो करके। साथ ही साथ आप देखेंगे वहाँ पर हमने चुकंदर का लगाया है, इधर धनिया है, और हमारे कुछ विंटर सीजन की वेजिटेबल्स हैं वो ओवर होने के कगार पे हैं और ओवर हो गए हैं। चाहे हम बात करें गांठ गोभी की, तो मैं कहूँगा अपने साथी से कि आप थोड़ा गांठ गोभी का, हालांकि वो ओवर हो गया लेकिन एक क्लोज व्यू आप लेकर आए। जो वेजिटेबल पी होती है उसको हमने ग्रो किया हुआ है। हमने अपना विजिट कराता हूँ अपने स्टूडेंट का जो एग्रोनॉमी का ट्रायल है। आप ये हमारा जो तीसरी का स्टूडेंट है इसमें हमने जो माइक्रो न्यूट्रिएंट है, स्पेशली अगर हम बात करें